तो सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं साइंस का, वो भी चैप्टर बाय चैप्टर करने वाले हैं। तो उस वीडियो को पहले स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा 1 मिनट आपका टाइम लेना चाहते हैं। तो दोस्तों प्रैक्टिस सेट जैसे 2 सब्जेक्ट का स्पेशली कराया जाएगा यहाँ पे, साइंस और सोशल साइंस का। ये जो है दोस्तों हम अभी खुद स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि ऑल सब्जेक्ट का होना चाहिए तो आपको यहाँ पे नीचे कमेंट कर देना है कि सर हमें ऑल सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट करना है। अगर आप लोग इस वीडियो को देख लेते हैं, अगर अच्छा लगता है तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। तो हम सभी सब्जेक्ट का जो है दोस्तों यहाँ पे प्रैक्टिस कराने वाले हैं, चाहे हिंदी हो, साइंस, मैथ, साइंस का और सोशल साइंस का तो होबे करेगा। मैथ हो गया, हिंदी हो गया और जो क्या बच गया संस्कृत, इस सभी चीज़ का यहाँ पे प्रैक्टिस कराया जाएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम आज के इस वीडियो में साइंस का प्रैक्टिस सेट कराने वाले हैं, पहला चैप्टर का। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले प्रश्न जो है आपके सामने, पहला प्रश्न क्या है दोस्तों, यहाँ पे देखें कि प्रकाश की किरण गमन करती है। तो यहाँ पे आंसर जो है क्या हो जाएगा, यहाँ पे हर्षी की मात्रा छूटा हुआ है तो आप थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। तो यहाँ पे प्रकाश की किरण गमन करती है। तो प्रकाश की किरण जो है दोस्तों कैसे गमन करता है, तो यहाँ पे देखिए प्रकाश जो है दोस्तों हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश को कभी देखें टेढ़ साइड चलते हुए प्रकाश ऐसे है नहीं चलता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ आपका राइट आंसर सीधी रेखा हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। तो यहाँ पे बताना है कि प्रकाश का वेग जो है दोस्तों न्यूनतम होता है तो किस चीज़ में होता है, तो पहला निर्वात में, दूसरा ऑप्शन है जल में, तीसरा वायु में, चौथा जो है दोस्तों कांच में। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों कांच, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन की बात कर लें, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण रहता है दोस्तों, पहला ऑप्शन समतल दर्पण, दूसरा उत्तल, तीसरा अवतल और चौथा जो है दोस्तों उत्तल दर्पण। तो अगर आपसे मोटरसाइकिल की बात करें ना कोई भी, तो वहाँ पे जो है दोस्तों मोटरसाइकिल में छोटा सा आईना जो लगा रहता है वो उत्तल दर्पण का काम करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, उत्तल दर्पण। तो आप लोग लेंस नहीं मारिएगा, लेंस अलग होता है और दर्पण अलग होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले, मोटर कार के हेडलाइट में किसका उपयोग होता है। तो पहला ऑप्शन है समतल दर्पण, दूसरा उत्तल, तीसरा अवतल और चौथा जो है उत्तल लेंस है। तो यहाँ पे राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, मोटर कार के हेडलाइट में दोस्तों अवतल दर्पण जो है सो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगली क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो वास्तविक, यहाँ पे जो है दोस्तों हर्षी की मात्रा छूट गया है। तो वास्तविक, काल्पनिक, दोनों और यहाँ पे क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो दोस्तों काल्पनिक हो जाएगा। अवतल और दर्पण और समतल दर्पण का आंसर जो है दोस्तों काल्पनिक होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेंस की क्षमता का समांतरक होता है दोस्तों, क्या होता है, इसका आंसर डायोप्टर हो जाता है। तो चलिए अब यहाँ पे ल्यूमिनियस का पूछेगा तो ल्यूमिन हो जाता है, और ल्यूमिन हो जाता है, एंगस्ट्रॉम तो वो दूसरा चीज़ होता है, प्रकाश का माप होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, प्रकाश की किरण, यहाँ पे किरणों होना चाहिए। तो प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। यहाँ पे चित्रों होगा, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, चित्रों को कहा जाता है। तो क्या कहते हैं, जैसे मेरा प्रकाश था दोस्तों, यहाँ पे प्रकाश ऐसे करके प्रकाश है, ठीक ना, जैसे प्रकाश ऐसे करके चलता है। तो इसको क्या किस चीज़ से नाम देते हैं, तो यहाँ पे किरण आरेख के नाम से देते हैं। तो किरण आरेख दोस्तों यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, किरण आरेख। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन 20 सेंटीमीटर, दूसरा 30, 40, 50। तो आप लोग इसका राइट आंसर दीजिए दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, 50 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, किसी उत्तल लेंस की फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगा, तो इसका राइट आंसर जो हो दोस्तों और +2D हो जाएगा। यहाँ पे प्लस माइनस का आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, प्रकाश के, यहाँ पे किरण दे दीजिए, किरणों के समूह को कहते हैं। तो प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत,
दूसरा पहला ऑप्शन है प्रकाश स्रोत, दूसरा किरण पुंज, और तीसरा प्रदीप्त, और चौथा जो है प्रकीर्णन। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों किरण पुंज हो जाएगा। यहाँ पे हर्षी की मात्रा छूटा हुआ है, इसका राइट आंसर किरण पुंज हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उत्तल लेंस की क्षमता होती है, तो यहाँ पे उत्तल की बात करें ना दोस्तों, तो यहाँ पे इस उत्तल लेंस की क्षमता होता है ये धनात्मक होता है, और अवतल लेंस का पूछेगा दोस्तों तो यहाँ पे उसका ऋणात्मक होता है। ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों धनात्मक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए वही क्वेश्चन आ गया यहाँ पे जो हम बताएं अभी कि अवतल लेंस की क्षमता होती है, तभी जस्ट बताए हैं कि प्लस रहेगा तो उत्तल और माइनस रहेगा तो माइनस रहेगा तो अवतल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऋणात्मक हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। उत्तल लेंस को कहते हैं, तो उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, तो यहाँ पे हर चीज़ की मात्रा छोटा है। अभिसारी लेंस, यहाँ पे भी द्विउत्तल लेंस, अभिसारी लेंस। तो उत्तल लेंस को क्या कहते हैं दोस्तों, उत्तल लेंस को दोस्तों हम लोग अभिसारी लेंस बोलते हैं, ठीक ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। अवतल लेंस को कहते हैं, तो अवतल लेंस को क्या कहते हैं, तो अवतल लेंस को बताइए क्या कहते हैं। अवतल लेंस को दोस्तों अपसारी लेंस कहते हैं, ठीक। चलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर था। अब देखिए दोस्तों छोटा कर लेते थोड़ा। चलिए इसको हम छोटा कर लिए हैं। अब देखिए बोला निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है, तो बताइए किया जा सकता है। तो पहला होगा जल ऑप्शन, दूसरा कांच, तीसरा प्लास्टिक और मिट्टी। इसमें से आपको कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर जो है दोस्तों मिट्टी हो जाएगा राइट आंसर। तो चलिए आप लोग इसे थोड़ा ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अगर दोस्तों दर्पण में वस्तु से छोटा कहेगा ना तो आप लोग इसमें उत्तल मारिएगा, छोटा कहेगा उत्तल और बड़ा कहेगा तो अवतल मारिएगा, ठीक ना। तो चलिए इस उम्मीद करते हैं समझ रहे होंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि किस दर्पण से यहाँ पे किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पे होता है पहला समतल, अवतल, उत्तल, और तो जैसा कि हम पीछे बताए भी हैं कि इसका राइट आंसर अवतल हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो यहाँ पे बताइए आप लोग, इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक ये हमारा प्रकाश का किरण के कितने नियम होते हैं, 2। तो यहाँ पे एक ये किरण है और एक ये अपवर्तित किरण और ये परावर्तित किरण है। तो चलिए उम्मीद करते समझ गए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। तो जैसे हमारे पास एक कांच का ये मान लीजिए कांच है, ठीक ना, ऊपर से जब यहाँ से किरण आता है तो किधर कहाँ से मुड़ता है, यहाँ से मुड़ जाता है। तो यहाँ से मुड़ा, तो यहाँ से हल्का नहीं, ये तिरछा मतलब ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। तो इसका कहाँ से मुड़ता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिलंब से निकट हो जाएगा, अभिलंब के निकट हो जाएगा। इसका राइट आंसर अभिलंब के निकट हो गया। चलिए ऑप्शन नंबर बी आप लोग टिक कर लीजिएगा। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। तो यहाँ पे फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। तो दोस्तों यहाँ पे एक ही चीज़ मैं बता दूँ, फोटोग्राफी पूछे या फिर मोटर गाड़ी के मतलब कि वाहनों के मिरर में, तो उसमें भी आपको उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण का अगर कैमरा कहेगा तो उत्तल लेंस। तो चलिए यहाँ पे राइट आंसर जो है दोस्तों उत्तल लेंस हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग उत्तल लेंस टिक कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, साइड मिरर के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो गाड़ी के साइड मिरर में अभी हम बोल रहे थे तो आप लोग सुने होंगे कि उत्तल दर्पण का जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तल दर्पण जो है गाड़ी के साइड मिरर में यूज किया जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, यानी कि हमको एफ का मान यहाँ पे देखिए 1 मिनट बता दे रहे हैं। जैसे कि हमारा एफ का मान कितना है दोस्तों 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, और यहाँ पे उसकी वक्रता त्रिज्या पूछे तो यानी कि आर बराबर जो है दोस्तों हमारा 2F होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे अगर हम आर के मान रख दे 2 गुने 10, तो हमारा राइट आंसर क्या होता है दोस्तों 2 10 दूनी 20 सेंटीमीटर हमारा राइट आंसर हो गया। तो यहाँ पे आपको बताइए कि 20 को किस ऑप्शन में है, तो आप लोग वो कहिएगा कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो चलिए आपका राइट आंसर जो है दोस्तों 20 सेंटीमीटर हो गया।
अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन और है कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच का कोण को कहते हैं। तो यहाँ पे अभिलंब के बीच को क्या कहते हैं, तो इसको दोस्तों अब निर्गत रहेगा तो पहला जो है दोस्तों निर्गत ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, निर्गत कोण। तो चलिए ये भी हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग हुआ, जैसे हम बोले सूक्ष्मदर्शी कैमरा में जो होता है तो उत्तल लेंस, और सूक्ष्मदर्शी में या माइक्रोस्कोप में पूछते हैं वही, तो क्या हो जाएगा उत्तल लेंस इसका राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि किस लेंस के द्वारा सिर्फ, यहाँ पे सिर्फ हो जाएगा, सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो यानी कि किस काल्पनिक क्या है ना दोस्तों, तो उस समय भी बताए थे कि एक समतल दर्पण द्वारा है, एक दूसरा जो है दोस्तों अवतल दर्पण द्वारा जो है दोस्तों काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, ठीक ना। यानी कि हम इमेजिंग करते हैं किस दर्पण से, मतलब किस दर्पण का काम करता है, अवतल दर्पण का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें, परावर्तन के नियम निर्धारित होता है। तो परावर्तन के जो दोस्तों हमारा नियम जो था, एक किरण यहाँ से आकर के और यहाँ से पुनः वापस लौट जाता था और ये हमारा विलंब हो जाता था। तो इस नियम में ये अपरावर्तन कोण और अपवर्तन कोण के क्या होता है दोस्तों, बराबर होता है, ठीक ना। अपतन कोण और परावर्तन कोण के बराबर होता है। यहाँ पर आंसर शायद गलत है, यहाँ पर राइट आंसर ए होना चाहिए था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब पूछेगा दोस्तों आपसे ना, तो आप लोग राइट आंसर सीधा बोलेगा। काल्पनिक प्रतिबिंब कभी भी बनता है तो दोस्तों सीधा ही बनता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। बोला है लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होता है, लेंस में पूछेगा तो दोस्तों आपको 2 ही मारना है, ठीक ना। आपको राइट आंसर क्या होगा, 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है दोस्तों, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण। तो इसमें से क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका राइट आंसर अवतल दर्पण इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं दोस्तों क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। तो दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण होता है, तो आपका अवतल दर्पण जो है दोस्तों दाढ़ी बनाने के लिए प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें, एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है, तो उसका लेंस की फोकस दूरी क्या होगा। तो यहाँ पे आपको प्लस में 100 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप कहिएगा कैसे, तो इसका जो है दोस्तों हम प्रॉपर एक वीडियो बना करके डालने वाले हैं चैनल पे। इस तरीके से जो भी प्रश्न आएगा लेंस से, दर्पण सूत्र से, वो सब आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो इसलिए आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर है। तो दर्पण तथा लेंस संभवतः है। तो क्या है दर्पण और लेंस, क्या होगा दोस्तों, दोनों अवतल, दोनों उत्तल, या फिर दोनों मतलब दर्पण उत्तल। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, दोनों जो है दोस्तों अवतल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो यहाँ पे आप लोग इसका राइट आंसर 2 दीजिएगा, ठीक ना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो भाई प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को भी इसे शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।